चलें आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। एक ऐसी दास्तान जो आपको शुरू से आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगी, जहां हर साये के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। पता है, इस कहानी का जो असल उन्वान है ना, वो खुद एक वार्निंग है। ये कहानी सुनकर नींद नहीं आएगी। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि उस खौफनाक सफर का पहला इशारा है जिस पर हम निकलने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है चकनूरा नामी एक गांव से। सोचें, एक दूर दराज की जगह, रात का वक्त है, आसमान पर पूरा चांद अपनी रोशनी फैला रहा है, लेकिन इस रोशनी में भी एक अजीब सी वहशत है। हवा बिल्कुल साकित है, जैसे किसी अनहोनी के इंतजार में हो। इस गहरे सन्नाटे में, जब हर कोई नींद की वादियों में था, सिर्फ एक इंसान जाग रहा था। और यहीं से कहानी बाकी दुनिया से कटकर सिर्फ एक किरदार पर आ जाती है और तन्हाई का एहसास आहिस्ता आहिस्ता खौफ में बदलने लगता है। और ये लड़की है आलिया। कोई 19 साल की होगी, सादा सी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। लेकिन इसके दिल में ना पिछले 7 दिनों से एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। कोई आम डर नहीं, बल्कि ऐसा एहसास जैसे कोई अनदेखी चीज इसे मुसलसल देख रही हो। आलिया के कमरे में एक पुराना आईना भी टंगा था, और आज रात वो आईना सिर्फ शीशे का एक टुकड़ा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है और आलिया को घूर रहा है। असल दहशत की शुरुआत यहीं से होती है। और वक्त क्या था? ठीक रात के 3 बजे। वही वक्त जब कहते हैं कि अजीब चीजें होती हैं। और ठीक उसी वक्त खिड़की पर एक दस्तक हुई। ये दस्तक बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खौफ की दुनिया से पहला बुलावा था। मगर खिड़की की दस्तक तो बस एक धोखा थी। असल खतरा तो बाहर था ही नहीं, वो तो कमरे के अंदर ही था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां खामोशी टूटती है और आईना पहली बार बोलता है। अचानक आईने के अंदर से एक आवाज आई, एक सरगोशी। मुझे पहचानती हो? ये सवाल आलिया के वजूद को जैसे जमा देता है। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, ये कुछ और ही था। अब जाहिर है, उसके बाद कौन सो सकता था। अगली सुबह होते ही आलिया भागती हुई सीधा अपनी दादी बीबी जरीना के पास गई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग खातून थी और सबसे ज्यादा राज भी वही जानती थीं। और दादी के पास जाकर ही असल कहानी सामने आती है। पता चलता है कि आलिया के साथ जो कुछ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो एक पुरानी, बहुत पुरानी बद्दुआ का हिस्सा है जो खुद को दोहराती है। तो होता यह है कि ठीक 25 साल पहले साइमा नामी एक लड़की इसी कमरे से पुरअसरार तरीके से गायब हो गई थी। और कहा जाता है कि गांव की सलामती के लिए हर 25 साल बाद एक कुर्बानी देनी पड़ती है। और आज वो वक्त फिर आ गया था। फिर दादी ने जो बात बताई वो सबसे ज्यादा खौफनाक थी। उन्होंने कहा, वो आईने में कैद हो गई थी मेरी बच्ची, वही आईना जो अब तुम्हारा है। अब आलिया को समझ आया कि ये सिर्फ कहानी नहीं, वो खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अब जब उसे अपनी किस्मत का पता चला तो वो खामोश नहीं बैठी, वो सच की तलाश में निकल पड़ी। और ये तलाश उसे ले गई गांव के कब्रिस्तान के पीछे एक टूटी फूटी वीरान झोंपड़ी में। और वहां जमीन के नीचे दफन उसे एक पुराना रजिस्टर मिला। ये कोई मामूली किताब नहीं थी। इसमें उस बद्दुआ के सारे उसूल, सारे कायदे कानून लिखे हुए थे। इस रजिस्टर में 3 उसूल थे। पहला, जो लड़की रात 3 बजे आवाज सुनेगी उसे चुन लिया जाएगा। दूसरा, उसे गांव को बचाने के लिए वो आईना तोड़ना होगा। और तीसरा और सबसे खतरनाक उसूल, अगर वो नाकाम हुई तो वो खुद आईने की अगली कैदी बन जाएगी, यानी हर हाल में तबाही। और फिर वो आखिरी रात आ ही गई। पूरा गांव जाग रहा था, दुआएं कर रहा था, लेकिन कोई आलिया की मदद नहीं कर सकता था। ये लड़ाई तो उसे अकेले ही लड़नी थी। तसव्वुर करें, आलिया आईने के सामने खड़ी है, हाथों में लोहे की एक सलाख पकड़े हुए। आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। वो जानती है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी फैसला है। जैसे ही आलिया सलाख उठाकर मारने लगती है, आईने के अंदर से साइमा की आवाज आती है, एक चीख, अगर तुमने मुझे आज़ाद किया तो तुम कैद हो जाओगी। एक लम्हे के लिए आलिया का हाथ रुक जाता है।
सिर्फ एक लम्हे के लिए। और फिर आलिया अपना फैसला कर लेती है। वो अपनी पूरी ताकत से आईने पर वार करती है। एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज आती है और पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर जाता है। जब रोशनी खत्म हुई तो कमरे में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। मुकाबला खत्म हो चुका था, लेकिन क्या बद्दुआ भी खत्म हुई थी, या ये किसी नए सिलसिले का आगाज था? अगली सुबह जब हुई तो सबने देखा कि आईना टूटा पड़ा था। गांव बच गया था, लेकिन आलिया वहां नहीं थी। वो फिर कभी नहीं मिली। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब लोगों ने आईने के टूटे हुए टुकड़ों में देखा तो उन्हें एक नया अनजान चेहरा नजर आया। एक लड़की का चेहरा जो मुस्कुराकर सरगोशी कर रहा था। अब मेरी बारी है। बद्दुआ खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ एक से दूसरे को मुंतकिल हो गई थी। तो सवाल ये है कि अगर कभी रात के 3 बजे आंख खुले और सामने कोई आईना हो, तो क्या उसमें झांकने की हिम्मत करनी चाहिए? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं।